हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और नेगेटिव लोगों से दूर होंगे। तो अगेन मैं आ गई हूँ एक और मेकअप कंपैरिजन वीडियो के साथ। और इस मेकअप में सबसे स्टार्टिंग में जो है ये थोड़ा सा ड्रामेटिक लुक है। और ड्रामेटिक लुक देखने में बहुत ज़्यादा ही फंकी और अट्रैक्टिव लगते हैं। मुझे ड्रामेटिक लुक्स देखना वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन जो मेरा फेवरेट है वो है सटल मेकअप। तो सटल मेकअप जो है वो जो है मेरे ख़्याल से हर किसी का फेवरेट होता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक लुक्स पसंद होती हैं। और अब यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। ये कॉन्टूरिंग टेक्निक है। और कॉन्टूरिंग टेक्निक की अगर बात करें तो हर किसी के फेस के हिसाब से कॉन्टूरिंग जो है वो अलग होती है। आप ये नहीं कह सकते कि ये वाला जो कॉन्टूर है वो मेरे फेस पे भी जाएगा, क्योंकि आपका फेस शेप क्या है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। आपका जो फेस शेप है उसके हिसाब से आपकी कॉन्टूरिंग होती है, सही। तो यहाँ पर डिफरेंट शेप्स हैं। किसी का लंबा फेस है, यानी कि हम ओवल कह सकते हैं, ओवल शेप है किसी की राउंड शेप है, किसी की हार्ट शेप है, किसी की स्क्वायर शेप है। तो जो है वो इस हिसाब से हमें कॉन्टूरिंग करनी पड़ती है। और ये वाला जो है एक स्मोकी सा लुक है, बहुत प्यारा लग रहा था मुझे। ये थोड़ा सा ना मैंने फास्ट फॉरवर्ड की हुई है वीडियो को, तो इसलिए बहुत जल्दी जल्दी आगे जा रहा है वीडियो। और ये शायद लाइनर्स की कंपाइलेशन वीडियो है। ओके, तो ये ग्राफिक लाइनर्स बहुत ही अमेजिंग। ग्राफिक लाइनर्स के लिए यार मैंने भी सोचा था मैं ग्राफिक लाइनर्स की एक सीरीज़ बनाऊँ, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है। थोड़ा सा आपको जो इस तरह का ब्रश भी चाहिए होता है ग्राफिक लाइनर के लिए। तो मुझे थोड़ी सी चीज़ें परचेज़ करनी पड़ेंगी, क्योंकि ग्राफिक लाइनर के लिए थोड़ी सी एसेसरीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है आपको। तो ये जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा स्मोक आउट इफ़ेक्ट आ रहा है। और ये आई डोंट नो ये किस तरह का मेकअप है, लेकिन बस बैटमैन याद आ गया मुझे इस मेकअप को देखकर। सॉरी, बैट वुमन। तो बैटमैन हो सकता है तो बैट वुमन क्यों नहीं हो सकती? वुमेन कुछ भी कर सकती है, तो फिर बैट वुमन क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल बैट वुमन भी हो सकती है। तो ये भी एक ग्राफिक लाइनर आ गया है। और ग्राफिक लाइनर मुझे ऐसा लग रहा है ये आप एक आई में तो बहुत अच्छे से लगा लो, कि अगर इस तरह का बहुत मुश्किल ग्राफिक लाइनर है तो अगर आप हो अच्छे खासे एक्सपीरियंस्ड तो आप लगा सकते हो। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस्ड नहीं हो तो आपको ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा दोनों आईज़ के लाइनर को एक जैसा करने के लिए। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ख़्याल रखना पड़ता है। और ये वाओ अमेजिंग यार, देखो ये नियॉन कलर का लाइनर था और कितना खूबसूरत लग रहा था जब मतलब डिम लाइट में, बहुत ही प्यारा लग रहा था। अब यहाँ पे देखो ये मेकअप हो रहा है, सारी क्रीम प्रोडक्ट्स यूज़ की गई हैं। क्रीम प्रोडक्ट्स, अच्छा देखो, अगर आपने बहुत सटल सा मेकअप करना है ना और आप नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा आपके फेस पे केकी सा लगे, तो आप जो है ना क्रीम प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हो। और क्रीम प्रोडक्ट्स यूज़ करने के बाद फिर आप उसको जो है वो बहुत अच्छे से क्या कहते हैं पाउडर के साथ सेट कर लो, तो आपका मेकअप बहुत ज़्यादा सटल होगा। अगर आप आजकल देखोगे ज़्यादातर जो है ना वो इस तरह के क्रीम फॉर्म में प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे होते हैं, और ना उससे बहुत ही प्यारा सा लुक आता है। तो ये जो है दो एक साथ, पता नहीं ये शायद कंबाइन है या इसको रबर बैंड से किया हुआ है, ब्रशेस को कंबाइन, लेकिन बस ये दिखाया है कि ग्राफिक लाइनर आप किस तरह से लोगों को जो है वो बेवकूफ़ बना के लगा सकते। ओके, सो आ जाते हैं आगे। एक आ गया है लिप कॉम्बो। और इस तरह के लिप्स हो तो किसी को ज़रूरत ही नहीं है कोई भी लिप फिलर्स करवाने की, या क्या पता लिप फिलर्स करवा के ही लिप्स को इतना ज़्यादा पाउटी बनाया हो। लेकिन अगर आप जो है वो मुस्लिम है तो आप फिलर्स वगैरह नहीं करवा सकते। ये चीज़ मुझे वैसे रिसेंटली ही पता चली है कि जो इस्लाम है उसमें मना है, ये फिलर्स वगैरह हराम है। तो आई थिंक आपको नहीं करवानी चाहिए। अगर आप एक मुस्लिम हो आपको सोचना नहीं चाहिए इस बारे में, क्योंकि जो फ़ीचर आपको दिया गया है अल्लाह ताला की तरफ से वो परफेक्ट होता है। और अगर आप इसको थोड़ा एनहेंस करना चाहते हो तो आप मेकअप के थ्रू थोड़ा बहुत कर सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप उसको पाउटी कर लो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म में जाके आपको इन चीज़ों का ना नुकसान ही होता है, फ़ायदा कोई भी नहीं होता।
तो ये देखो ये नॉर्मल से लिप्स हैं, नॉर्मल से लिप्स हैं, आप इनको हल्का सा पाउटी कर सकते हो कॉन्टूरिंग वगैरह करके और लिपस्टिक लगा के, लेकिन ज़रूरी नहीं है यार कि आप बहुत ज़्यादा इसको प्लम्पी कर लो। अच्छा देखो ये कितना खूबसूरत लग रहा है यार, देखो पिंक कलर तो मेरी कमज़ोरी है, उसके ऊपर ग्लिटर स्पार्कल्स लगा लिए, बहुत ही प्यारा लग रहा है। मतलब मैं तो ऑब्सेस्ड हूँ वैसे भी पिंक कलर के साथ, और जब पिंक कलर के ऊपर स्पार्कल्स लग जाए तो फिर तो बात ही कुछ और है। ओके तो ये हो रहा है मेकअप। अभी तक मेकअप लग रहा था सटल, लेकिन उसके बाद इन्होंने कर दिया है इसको ड्रामेटिक और होठों पे बना रही है बटरफ्लाई। आई डोंट नो कि ये क्या करना चाह रही थी अपने मेकअप के साथ, लेकिन जो भी था कर लिया। अच्छा ये फ्रेकल्स वाला मेकअप ना मेरी आज तक पल्ले नहीं पड़ा। यहाँ पर अगर आप देखो पाकिस्तान में ना, तो लोग चाहते हैं हमारे दाग धब्बे सब दूर हो जाए, हमारे एक भी धब्बा नज़र ना आए, हम बिल्कुल वाइट वॉश लगें। लेकिन अगर आप बाहर वालों का इस तरह का मेकअप देखोगे ना, ब्रिटिश और अमेरिकन, तो वो फ्रेकल्स बनाते हैं लिटरली। तो आई डोंट नो ये कौन सा ब्यूटी स्टैंडर्ड है, लेकिन पाकिस्तान का ब्यूटी स्टैंडर्ड तो नहीं है। अगर मैं इस तरह से करके जाऊंगी किसी भी इवेंट में ना, तो लोग मुझे पागल कहेंगे, या तो कहेंगे भाई ये इसके मुंह पे पता नहीं क्या हो गया, इलाज करवाओ जाके। तो यही कुछ हमारा मुआशरा है, हमारा सोसाइटी जो है कुछ इसी तरह की है। तो ये वीडियो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।